आज की इस वीडियो में हम एक अनकन्वेंशनल बट हाईली पेड एंड चैलेंजिंग करियर ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता माय करियर एक्सपीडिशन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। एटीसी बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की या एमएससी की डिग्री लेनी होती है इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो फिजिक्स, रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। उसके बाद आपको एक एंट्रेंस देना होता है जिसमें रिटन टेस्ट होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, वॉइस टेस्ट होता है, उसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग में 8 मॉड्यूल्स होते हैं और उन सब मॉड्यूल्स में आपको 70% मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। उसके बाद आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी बन जाते हैं। वाई एटीसी means what are the benefits in becoming ATC? This is very challenging job. Remunerations are really very high. Lot of job satisfaction is there. Respectable profession. Work is not to be carried home. Now, skills required to be an ATC. You should have quick decision making capability. You should be stress resistant, means you can work under pressure. Your spatial awareness should be very, very good, means you can think in three-dimensional space. Your visualization should be very, very good. You can do multitasking. Your numerical proficiencies should be very, very good. You should be physically and mentally fit. Your memory should be very good. Your communication skills should be very, very good. You should be a team player, and you can prioritize things according to the need of the hour. Now, roles and responsibilities of an ATC. Coordinate the movement of air traffic to ensure that planes stay safe distances apart. Coordinate the arrival and departure of airplanes. Issue landing and takeoff instructions to pilot. Monitor and direction the movement of aircraft using radar equipments. Authorize flight path changes. Provide weather updates to pilots. Alert airport response staff in the event of an aircraft emergency. Direct planes efficiently to minimize delays, and many more. Now, you can easily understand that this job is very challenging and this job is full of responsibilities. Now, eligibility criteria. Minimum qualification, engineering degree in telecommunication or electronics or electrical with specialization in electronics or radio engineering with minimum of 60% marks, or MSc degree in wireless communication, radio physics or radio engineering as a specialized subjects, or equivalent with 60% marks minimum. जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसमें रिटन टेस्ट होता है, वॉइस टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है और एक मेडिकल फिटनेस एग्जाम होता है एज पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इंडिया में 2 सेंटर्स हैं, एक है आपका सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर इन इलाहाबाद और दूसरा आपका है एरिया कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर इन हैदराबाद, जहां पर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है और 8 मॉड्यूल्स आपको उसमें क्लियर करने पड़ते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं एयर ट्रैफिक सर्विसेज, एयर लेजिस्लेशन, कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स, सर्च एंड रेस्क्यू, एरोड्रोम्स एंड ग्राउंड एड्स, मीटियोलॉजी, टेक्निकल, एयर नेविगेशन। इन सब में इंडिविजुअली आपको 70% मार्क्स लेने होते हैं और मैक्सिमम आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप 2 अटेम्प्ट्स में ये क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और कर लेते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी जो है वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। नाउ द प्रमोशन हायरार्की। आपकी जो सबसे पहली पोस्टिंग होती है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की होती है। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, उसके बाद आप मैनेजर बनते हैं, उसके बाद सीनियर मैनेजर बनते हैं, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, उसके बाद आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर आप जॉइंट जनरल मैनेजर बनते हैं, जनरल मैनेजर बनते हैं और उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं इन एयर ट्रैफिक
मैनेजमेंट। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेम्यूनरेशंस। आपको ट्रेनिंग के दौरान 7,500 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। आपकी बोर्डिंग और लॉजिंग फ्री होती है और एटीसी बनने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो पे स्केल में आती है 16,400 टू 40,500 के, जिसमें आपके अलाउंसेस और आपके पर्क्स मिलके बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें कुछ आपके रेटिंग अलाउंसेस भी होते हैं और सिटी, जिस सिटी में आप अपॉइंटेड होते हैं उस सिटी के हिसाब से भी अलाउंसेस होते हैं। रेटिंग जो है वो आपको ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है या आपको आपकी जॉब के दौरान मिलती है, उसके हिसाब से आपके अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड।